सभी किसान साथियों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं जनवरी-फरवरी के महीने में आप कौन-सी फसल लगाएँ ताकि आपको अच्छा मुनाफ़ा मिल सके। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कैश क्रॉप के बारे में। किसान भाइयों, मैं भी टेक्निकल खेती करता हूँ और मुझे जो नॉलेज है उस फसल के बारे में, उसके बारे में आज मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दूँगा और वीडियो में आप शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों जो चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ किसान भाइयों आप बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें। किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं जनवरी लास्ट में और फरवरी के स्टार्टिंग में खरबूजा। पहली फसल हमारी है खरबूजा, दूसरी फसल हमारी है तरबूज। इन दोनों को करके आप एक अच्छा मुनाफा कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों हम बात करते हैं खेत की तैयारी। खेत की तैयारी आपको कैसे करनी है। अगर हमारा कोई किसान भाई 1 एकड़ में करना चाहता है, सबसे पहले उसको कल्टीवेटर के माध्यम से अपने खेत की जुताई जो है 3 से 4 माह गहरी जुताई उसको करनी है अच्छे से, ताकि मिट्टी जो है काफी गहरी जुताई होने के बाद बेड बनाने में सुविधा होती है। 3 से 4 माह गहरी जुताई करनी है किसान भाइयों। उसके बाद में आपको जो है गहरी जुताई करने के बाद में एक रोटावेटर से जुताई करनी है किसान भाइयों। रोटावेटर से एक बार आप जुताई करेंगे, आपका खेत जो है तैयार हो जाएगा। इसी के साथ-साथ अगर हम खाद की बात करें, अगर ऑर्गेनिक खाद जो भी प्रयोग करना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले हम गोबर में आ जाते हैं। गोबर की खाद अगर आपके पास अवेलेबल है, तो 1 एकड़ में 4 ट्राली गोबर की खाद आपको डालना आवश्यक है। अगर आप 4 ट्राली गोबर की खाद डालते हैं, तो आपके खेत की उर्वरा शक्ति जो है, वो बढ़ जाएगी। 4 ट्राली आप गोबर की खाद डालें, यानी प्रति बीघे के हिसाब से 1 ट्राली, 4 ट्राली गोबर की खाद हो गई। अगर आपको मुर्गी का वीट यानी मुर्गी की खाद आपको मिल जाती है, तो 2 ट्रॉली आप मुर्गी की खाद जरूर लें किसान भाइयों। इसको भी आप उसमें डलवाएं। उसके बाद किसान भाइयों आपको जो केमिकल बेस्ड खादें यूज करनी है, यूरिया हो गई, डाई हो गया, पोटाश हो गया, और उसके साथ में जो भी चीजें और डालनी है उसको आप अपने नजदीकी दुकान से संपर्क करके ले सकते हैं बीघे के हिसाब से, या आपका जो बजट है उतना आप प्रयोग करें किसान भाइयों। 2 बोरी डाई हो गई, 1 बोरी यूरिया हो गई, 1 बोरी पोटाश हो गया, इन सब चीज का प्रयोग करें। और इसके साथ में कीटनाशक का प्रयोग उसमें जरूर करें। रेबोजिम वगैरह आता है, उसका प्रयोग किसान भाइयों करें उसमें। अब हम बात करते हैं समय। समय सटीक होना चाहिए। अगर आप सटीक समय देख के जो है अगर ये फसल लगाते हैं तो अच्छा रहेगा। आपको देखना है कि हार्वेस्टिंग ऐसे समय पे होनी चाहिए कि ये जो त्योहार आता है, मुस्लिम वगैरह का जो त्योहार चलता है, उस टाइम पे आपकी हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। उस टाइम पे क्या होता है कि खरबूजा और तरबूज का रेट जो है अच्छा मिल जाता है। तो उस टाइम आपकी अगर हार्वेस्टिंग अच्छी होती है तो अच्छा आपको रेट मिलेगा। अब वो कुछ लोग क्या करते हैं, जनवरी में पोट्रे में नर्सरी डाल देते हैं, या दिसंबर में ही कुछ लोगों ने डाल दिया होगा, डाल के वो जनवरी में लगा देते हैं। तो जनवरी में भी कुछ लोग पोल्ट्री में नर्सरी डाल के लगाते हैं, तो क्या होता है, खर्चा बढ़ जाता है और टाइमिंग समथिंग समथिंग उतना ही जाता है। लेकिन हम जो अपनी फसल लगाते हैं किसान भाइयों, उसको हम फरवरी में ले जाते हैं। फरवरी 10-12 लेकिन इस बार जो हमारी प्लानिंग चल रही है किसान भाइयों, वो हम 1 या 2 के बीच में जो आलू की फसल लगी है उसको हटा के 1 या 2 के बीच में हम ये तरबूज और खरबूजा का सिस्टम जो है बनाएंगे। 1 एकड़ में इस बार किसान भाइयों हमारा रहने वाला है। अब किसान भाइयों सबसे मुख्य भूमिका जो होती है, अब लगाने का जो टाइम आता है, हमने जैसे बताया खेत की तैयारी हो गई। अब आपको बेड बनवाना है। बेड बनवाने का एक सिस्टम जो होता है, बेड बनाने के लिए बड़ी मशीन आती है जिससे आप आलू बुआई करते हैं। जिससे मैंने आलू बुआई करी थी किसान भाइयों, और आलू की भी वीडियोज मैंने दी है आपको, उसमें आपने देखा होगा। तो उसको बेड बनवाना है किसान भाइयों। बेड बनने के बाद किसान भाइयों आपको मल्चिंग लगानी है। मल्चिंग 20 माइक्रोन 25 माइक्रोन की आप लगा सकते हैं। और अगर हमारा कोई नज़दीकी किसान देख रहा है, तो हमारे मार्केट में बिहारी खाद भंडार है, वहाँ पे विजिट करके मल्चिंग बहुत अच्छे रेट में मिल जाती है। वहाँ से हमारा कोई किसान भाई लेना चाहता है तो ले सकता है। और काफ़ी अच्छे सलाहकार हैं हमारे, किसान भाइयों को खेती की बढ़िया जानकारी देते हैं। जल्दी मैं उनको लाइव भी लेके आने वाला हूँ इसी खरबूजे की वीडियो के बारे में। उसके बाद किसान को मल्चिंग लाना है। मल्चिंग आपको लगा देनी है। उसके बाद किसान भाइयों अब सबसे मुख्य भूमिका आ जाती है मल्चिंग लगाने के बाद छेद करने की। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो ड्रिप सिस्टम पे लगाते हैं, कुछ लोग विदाउट ड्रिप सिस्टम पे लगाते हैं। क्योंकि बड़े किसान जो होते हैं उनके पास ड्रिप लगी होती है, छोटे किसान जो होते हैं उनके पास ड्रिप की व्यवस्था नहीं होती है। जैसे मेरे पास ड्रिप की व्यवस्था नहीं है किसान भाइयों, लेकिन बिना ड्रिप के भी अच्छा उत्पादन लेता हूं किसान भाइयों। अब जो आपको
छेद करना है पन्नी में, वो 1.5 फुट पे करना है। जो आपकी साइज होगी वो 1.5 फुट, एक छेद, फिर दूसरा 1.5 फुट, फिर तीसरा 1.5 फुट पे, ऐसे आपको छेद करना है किसान भाइयों। और कुछ किसान भाई जो प्रचलन में है वो साइड किनारे पे छेद करते हैं, कि उसको, क्योंकि उनको जो नमी देनी होती है वो नाली के माध्यम से देनी होती है। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों को ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि वो साइड पे छेद ना करके बीचों बीच में छेद करें किसान भाइयों। क्योंकि मैंने साइड वाला भी किया है और बीच वाला, मैंने बीच में जो बिहारी भैया उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल करवाया था, पिछली बार मैंने 1 बीघे में किया था और बीच में छेद किया था। किसान भाई पौधे की क्वालिटी और प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा मिला था किसान भाइयों उसमें। तो आपको बीचों बीच में छेद करना पड़ेगा और एक मेहनत आपको इसमें जरूर लगेगी। जो नमी, फसल को जो नमी देनी है, यानी जो बीज खाने तक नमी पहुंचानी है, उसमें आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी कि पानी जो है 2 से 3 बार लगाना पड़ सकता है नमी पहुंचाने के लिए। और एक बार अगर नमी पहुंच जाती है तो मल्चिंग में नमी बनी रहती है किसान भाइयों। अब हमारे कुछ किसान भाइयों का प्रश्न होगा कि बिना मल्चिंग के भी कर सकते हैं। हाँ किसान भाइयों, कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन, वो उत्पादन आपको देखने को नहीं मिलता है। और मल्चिंग लगाते हैं तो जो आपके खरपतवार होते हैं वो नहीं निकलते हैं। जो हमारा फल तैयार होता है, फल में जो है किसी भी प्रकार का जो है दाग धब्बा नहीं आता। जैसे कहते नहीं है मार्केट में जो साफ चीजें होती हैं वो पहले निकल जाती हैं। तो क्वालिटी बिल्डअप, क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी फसल की, तो आपको मल्चिंग लगाना जो है आवश्यक है किसान भाइयों। मल्चिंग लगाएंगे तो क्वालिटी जो है काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। ये प्रक्रिया होने के बाद किसान भाइयों आपको बीज, बीज आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसान भाइयों। लेकिन मैं जो यूज करता हूं किसान भाइयों, वो गोल्डन ग्लोरी होता है, उसको यूज करता हूं किसान भाइयों। और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। आप भी गोल्डन ग्लोरी चाहें तो यूज कर सकते हैं, या आपके यहाँ जो भी बीज मिलता हो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर बीज कोई ऑनलाइन बुक करवाना चाहता है तो बिहारी भैया का नंबर मैं डिस्प्ले पे दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन से आप उठा के कॉल कर सकते हैं, वहां से उनसे बीज ले सकते हैं। कई प्रकार के बीज वहां पे मिल जाते हैं। गोल्डन ग्लोरी हो गया या बॉबी हो गया, ये जो है आप सिलेक्शन कर सकते हैं। गोल्डन ग्लोरी में मुझे जो उत्पादन देखने को मिला था, जो फर्स्ट क्रॉप थी मेरी एडवांस में थी, उसमें मुझे प्रोडक्शन कम मिला देखने को। लेकिन जो मैंने बीच में छेद करके लगाया था उसमें प्रोडक्शन जो मिला था, लगभग मुझे 65 से 70 कुंटल का 1 बीघे में उत्पादन देखने को मिला था। तो ये उत्पादन आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। गोल्डन ग्लोरी का आप सिलेक्शन करें किसान में। और जो हमारा तरबूज होता है, तरबूज तरबूज भी सेम, जो आपको जैसे खरबूजा की बुआई करनी है वैसे सेम तरीके से आपको तरबूज की भी बुआई करनी है। इसमें आपको आपके अकॉर्डिंग जो है बीज का सिलेक्शन कर सकते हैं। सरस्वती वगैरह भी आता है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं किसान भाइयों। तो आपको 1.5 फुट पे ही रखना है, तरबूज को भी 1.5 फुट पे, खरबूजे को भी 1.5 फुट पे ही रखना है किसान भाइयों। अब ये प्रक्रिया होने के बाद आपको बिजाई करनी है। अब बिजाई करने का भी तरीका होता है कि बिजाई, हम तो कहते हैं कि अगर आपके घर में व्यवस्था है तो आप खुद ही बीज की बिजाई करें, क्योंकि जो लेबर बिजाई करते हैं वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। और बीज को जो है इतने से ज्यादा आपको नीचे नहीं डालना है। आप देख पा रहे हो 1 अंगुर से कम ही होगा, इतने पे आपको जो है बिजाई करने, ताकि आपकी फसल जो है जल्दी ग्रोथ करे, जल्दी निकले। अब किसान भाइयों आपको फसलें जो है आपकी निकलेंगी, ग्रोथ जो है होना शुरू हो जाए, ऐसे आपको बिजाई करनी है आपकी फसल की। और किसान भाइयों आप जितनी लागत लगाएंगे, अगर मान लीजिए आपका 1 बीघे में 10,000 की लागत आएगी, तो आपका 300% मुनाफा आप मान के चलिए इसमें। अगर आप 1 बीघे में 10,000 खर्चा करते हैं, खरबूजा हो गया, तरबूज में, तो 10,000 का आप 300% प्लस मान के चलिए किसान भाइयों। तो अच्छा मुनाफा यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। हाँ, एक चीज ये भी होता है कि कुछ लोग अगेती जब लगाते हैं तो क्या होता है कि रेट अच्छा मिल जाता है, प्रोडक्शन कम होता है। जो थोड़ा फरवरी में जाएगा प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा। प्रोडक्शन जैसे कहते हैं ना, फरवरी में भी बहुत लेट नहीं हो रहा है, अगेती में आता है, लेकिन उसमें क्या है कि प्रोडक्शन भी ज्यादा मिलेगा, रेट भी अच्छा मिलेगा। और अगर आपका रोजे के टाइम पे आपकी फसल निकलती है तो काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। और उसके साथ-साथ किसान भाइयों जब आपकी फसलें ग्रोथ करना शुरू करें, तो आपको टाइम टाइम से उसका ध्यान रखना है। कैसे मंडी में माल भेजना है, कैसे बेचना है, टाइम आने के अनुसार उसको भी ध्यान देना है। सबसे पहले जो कीड़े लगते हैं, उस पे भी ध्यान देना है, और चिपक वगैरह भी उसमें लगाया था। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। टाइम-टाइम से किसान भाइयों मैं आपको वीडियो का अपडेट देता रहूँगा, और चैनल पर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, बने रहेंगे, तो मैं खरबूजा जैसे मेरा फर्स्ट बिजाई होगी, दवाई का स्प्रे होगा, सारी जानकारी आपको किसान भाइयों मिलती रहेगी। और मैंने बताया आप तरबूज लगाते हैं, खरबूजा भी लगाते हैं, 10 रुपए किलो भी आप बेच ले जाते हैं, तभी भी आपको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया,
कभी नुकसान देने वाली फसल नहीं अगर आप अच्छे से काम करते हैं किसान भाइयों। और मैंने एक छोटा-सा आपको माप बताया कि 300% मुनाफ़ा और अगर 65 से 70 दिन में 1 बीघे से 300% का मुनाफ़ा अगर आप कमाते हैं, तो वो कम नहीं है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों इस फसल को आप ज़रूर करें, काफ़ी अच्छी फसल है। और किसान भाइयों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएँ वीडियो कैसी लगी है। मिलूँगा फिर से एक नई और अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।